राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 8 के बारे में बात कर लेती हूँ। मूलांक 8 वाले आपको मालूम है किस तरह के होते हैं। उनकी लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग होती है क्योंकि उन्हें कोई भी चीज़ इतनी इजीली नहीं मिलती। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर होता है कि वो जब अचीव करते हैं तो बड़ा ही अचीव करते हैं। यानी कि थोड़ी उनको उनको ऐसा नहीं होता जैसे 6 नंबर वालों को होता है ना। 6 नंबर वालों के बारे में बताया कि आपको थाली में सर्व हो जाता है, तो वैसा नहीं होता इनके लिए। इनकी लाइफ स्ट्रगलिंग होती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है इनको। और अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आप बहुत बुलंदियों पे पहुंचते हो। यानी कि शनि आपको बहुत कुछ दे जाता है क्योंकि आपके नंबर के साथ वही एसोसिएटेड है, शनि। ठीक है, तो वो आपको बहुत कुछ दे जाते हैं क्योंकि वो वेट करते हैं, वो स्लोली आपको पकाते हैं। आपको उस नंबर में इसीलिए भगवान ने भेजा होता है कि आपको उस काम को करना है। ठीक है, आपने वो काम, मेहनत जो है वो आपने करनी है। जब आप वो करते हो अपना दिया हुआ कार्य, तो आप उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे आते हैं। सारी उम्र तो आप नहीं स्ट्रगल करोगे। तो आपने मेन सबसे पहले करना क्या है, जो शनि के नंबर वाले होते हैं उनको सबसे पहले अपनी सॉक्स कभी फटी हुई नहीं पहननी चाहिए, कभी भी। उसके बाद आप अपने शूज़ जो हैं वो एकदम बढ़िया रखें। अगर आप अपने शूज़ बढ़िया रखोगे और अपने स्टेप्स, चाल, यानी कि अपनी चाल जो है उसको मेंटेन करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने लग जाएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, पैर घसीट 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 ऐसे चलते हैं। इस तरह से नहीं चलना, आपने थोड़ा एक्टिवली चलना, स्मार्टली। और अपने पैरों पे बहुत काम करना है आपने। पेडिक्योर करवाया करो। ठीक है, गो फॉर पेडिक्योर। और अपने पैरों को साफ सुथरा रखा करो। अगर नहीं जा सकते तो आप खुद अपने पैरों को अच्छी तरह से क्लीन करो। यानी कि आप फेस से ज़्यादा अपने पैरों का ध्यान रखो। जब आप ये रखोगे ना तो आप खुद देखोगे, ये एक बड़ा ज़बरदस्त उपाय है कि आपको कितने बढ़िया रिजल्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। ट्राई करके देखना एक बार। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कार्ड्स के बारे में कि कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। तो ये अगर अच्छा बताएंगे तो उसकी पावर हम इंक्रीज़ कर देंगे। कोई नेगेटिव बताएंगे तो हम उसकी पावर को थोड़ा लो कर देंगे। जहाँ मोटिवेशन देने की ज़रूरत होगी मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगी। ठीक है, लेकिन शनि वालों को मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, वो बहुत ज्ञानी होते हैं। क्योंकि ज्ञान कोल्ड होते हैं, एकदम कोल्डनेस के प्लैनेट है ना, तो वो आपको उतनी हीड नहीं देते। यानी कि अगर आपने उनको ये चीज़ बोल दी है ना कि भैया ये मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ओ गॉड इज़ देयर ना, कीप काम, बस वो दो टूक जवाब होगा। उसके बाद आप जो मर्जी बोलते रहो, 10 घंटे उनके सामने रो लो, उन्हें असर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उनके संडे का दिन कैसा रहने वाला है। संडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लगता है, चली जाएगी, निकल जाएगी। क्योंकि आपको मौका मिला और आपने उसको ग्रास्प नहीं किया, तो ये आप इस चीज़ में अनलकी हो गए। ठीक है, और आपको इस तरह से लगेगा भाई अब तो बहुत बर्डन है। तो बहुत बर्डन है, आप आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, तो अब तो बर्डन तो फील होगा ही आपको। तो आप करो क्या, आप गणेश जी की आराधना ज़रूर पर ज़रूर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपने सूर्य को जल चढ़ाना है। और जो भी आपको सलाह मशवरा या कुछ दे रहे हैं तो आप उसे फटाफट एब्जॉर्ब करो, यानी कि लेने की कोशिश करो कि हाँ ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी चीज़ से आपका दिल दुखी हो जाएगा और आप एकदम ना अपनी नेगेटिव अप्रोच जो आपके पास है ना उससे आप तोड़ने की कोशिश करोगे। यानी कि आप हटोगे उस चीज़ से, आप अंदर से पूरी कोशिश करोगे कि जो मेरी अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं और मैं जिस चीज़ के लिए दुख मना रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता हूँ। और आप सच में निकल पाओगे। टाइम लगेगा लेकिन आप धीरे 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 करके अपने इस नेगेटिव रवैये से बाहर आने की खुद ही कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर इस चीज़ में आपका दिल भी दुखी हो गया तो आज मुझे कोई दुख नहीं हो रहा, क्योंकि आपको मैं चाह रही थी कि इस चीज़ के लिए मैं आपको उपाय बताऊं, लेकिन आप क्या करो, आपने आपका दिल दुखी हुआ तो आपने उस चीज़ के अंदर अपने आप को हटा लिया है, तो आप अपने बंधनों से बाहर निकल रहे हो। तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हुई। आपने फिर भी, आपको दुख ना हो, दूसरे की बातें आपके दिल को ना चुभें, तो आपने करना क्या है, इग्नोर करना है। ठीक है, हो सके आपसे बन पाए तो आपने
आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाना है, क्योंकि आप इन एक्टिविटीज़ में ना जो उपाय बताती हूँ, शनि वाले वैसे भी मुझे 8 नंबर वाले काफ़ी बार बोलते रहते हैं, हमने तो किया ही नहीं, बस मन से बोल दिया भगवान जी आप कर देना तो हमारा काम हो गया। तो उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आपने करना क्या है, अगर इस तरह का कुछ है कि भाई आपको इस तरह लग रहा है, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लो। नहीं करना आता तो आप सुन लो, ठीक है, इतना तो कर सकोगे ना, इतना आप कर लेना। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आपके पेंडिंग थे वो पूरे हो रहे हैं, आपको किसी ना किसी चीज़ में विन विन सिचुएशन मिल रही है, आपकी सोच बदल रही है, आपको नया एक नज़रिया मिलेगा जीवन को देखने का। आप अपने तरीके से उस चीज़ को अच्छा करने की कोशिश करोगे तो इट इज़ टू गुड। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। अब वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई लेडी के थ्रू, वो मदर भी हो सकती है या और आपकी टीचर, गुरु या कोई भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, लवर भी हो सकती है, कोई आपको पैम्परिंग कर रहा है, आपके हिसाब से आप जो चाह रहे हो वो आपको करके दे रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है तो आपने अपने अंदर से भी तो अपनी आत्मा को जगाना है, अपने अंदर से अवेयरनेस लाओ, ठीक है, खुद को सोचो, अपने अंदर से जो ईश्वर तत्व है उसे देखो, अपने आप को देखो, अपनी बॉडी को देखो, अपनी सोल को देखो, उसके ऊपर काम करो और उसके बाद जो है आगे प्रोग्रेस करो। अब थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी काम के लिए सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो यात्रा हो सकती है, किसी काम के बारे में हो सकता है, या आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन अगर जो भी काम आप सोच रहे हैं वो अभी डिलेड है, ठीक है, अगर आपने उस काम को जल्दबाजी में करने की कोशिश की, ठीक है, आप चलो जी हम यहाँ चलते हैं या वहाँ चलते हैं, तो आपको तजुर्बे बहुत मिल जाएंगे रास्ते में, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अगर इमरजेंसी है वैसे तो रुक जाओ तो बेटर है, क्योंकि आगे फ्राइडे वाले दिन आपकी हेल्थ भी डाउन होती हुई मुझे दिखाई देती है, ठीक। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा जाना बहुत ज़रूरी है तो आप उपाय करके चले जाना, शंकर भगवान को आप जल ज़रूर चढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपने गणेश जी की आराधना करनी है, हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको हेल्थ गड़बड़ हो सकती है लेकिन आप बैठे बिठाए भी चैन नहीं करेंगे, फिर भी अपना काम आप करते ही रहेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ आप लगे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपके अंदर ये कई बार होता है, हम बैठे बैठे सोचते हैं अच्छा चलो अब हम ना ये यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं, चलो अच्छा हम ना ये चीज़ बना लेते हैं, कुछ भी आपके मन में आ जाता है और आप एक्चुअली काम कुछ कर रहे होते हो लेकिन डाइवर्ट कहीं और हो जाते हो और अपनी वहाँ पे आप अपनी कलाकारी दिखाने लग जाते हो। तो इट्स नॉट बैड, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा कुछ है कि आप अपनी कलाकारी दिखाना चाहते हो तो आप 101% जो है अपने आप को लगाओ उस काम में और रंग भरो आप अपने जीवन के अंदर और बेटर कुछ करने की कोशिश करो। यानी कि आप बीमारी में भी बैठने वाले नहीं हो, कुछ ना कुछ करते ही रहोगे, ठीक है। अब सैटरडे को क्या है, अब सैटरडे को आप बैठ गए हो, अब आपसे नहीं हो रहा काम, अब आप दूसरों से कह रहे हो कि मेरा काम करो, ठीक है। अब दूसरे आपके अंदर एनर्जी तो है काम करने की लेकिन आप करोगे नहीं, बैठ जाओगे किसी ना किसी कारण से, वॉटेवर आपका काम जो है वो भी टल जाएगा, ठीक है। यानी कि जिस मेन मोटिव के लिए काम करना था, बाकी काम तो बैठे बिठाए आपके बनेंगे, लेकिन जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे या उसके बारे में आगे बढ़ने वाले थे वो काम आपका अभी नहीं हो पाएगा। उसके लिए जिसके बारे में आप ड्रीम कर रहे हो, आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी सोच रहे हो, उसको होने में भी समय है। लेकिन आपके लिए एक ही उपाय मेरे सामने आया है, वो ये है कि आप हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेना, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लिए आ रही है जो आपके लिए कुछ ना कुछ काम कर रही है। यानी कि वो सीनियर हो सकते हैं, कोई बड़े हो सकते हैं, वो पावर जो है आपके लिए काम कर रही है, ठीक है। तो आपको जिस तरह से भी मैंने बताया हनुमान जी की आपने आराधना करनी है, जो भी कुछ आपको बताया वो आप उपाय ज़रूर कर लेना। अगले हफ्ते फिर से आके आपकी प्रेडिक्शन करती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।